आर्या, आज इतिहास की क्लास में द्वैध शासन डुअल गवर्नमेंट का जिक्र हुआ था। ये असल में था क्या? अच्छा सवाल नीरज। चलो आसान भाषा में समझते हैं। डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में की थी। लेकिन इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, अवध और मुगल सेनाओं को हराकर अपनी ताकत बढ़ा ली थी। फिर 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसमें मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को दीवानी अधिकार दे दिए, यानी राजस्व वसूलने का हक। तो फिर नवाब का क्या काम रह गया? यही तो मजेदार बात थी। कंपनी ने राजस्व तो अपने हाथ में ले लिया, लेकिन प्रशासन का जिम्मा नवाब को छोड़ दिया। इस तरह दो तरह का शासन बन गया, इसलिए इसे डुअल गवर्नमेंट कहा गया। मतलब कंपनी पैसे लेती थी और नवाब सिर्फ नाम के शासक थे। बिल्कुल सही। कंपनी दीवान बनी जो राजस्व वसूलती थी, और नवाब निजाम कहलाए जो प्रशासन चलाते थे। लेकिन असली ताकत पूरी तरह कंपनी के पास थी। अच्छा, लेकिन क्लाइव ने ऐसा क्यों किया था? क्लाइव और कंपनी प्रशासनिक बोझ नहीं उठाना चाहते थे। उनका मकसद सिर्फ ज्यादा से ज्यादा धन कमाना था। इसलिए उन्होंने राजस्व और प्रशासन को अलग अलग कर दिया, ताकि फायदा उनका हो और जिम्मेदारी दूसरों की। फिर इसका असर क्या हुआ? बहुत बुरा असर पड़ा। प्रशासन कमजोर हो गया, भ्रष्टाचार बढ़ा, किसानों और व्यापारियों का शोषण हुआ। बंगाल की अर्थव्यवस्था चरमरा गई और 1770 का भयंकर अकाल भी इसी का नतीजा था। ओह, यानी जनता पर इसका सीधा असर पड़ा। हाँ नीरज, कंपनी ने अकाल के समय भी राजस्व वसूलना बंद नहीं किया। लोग भूख से मर गए, लेकिन कंपनी को सिर्फ अपने प्रॉफिट की चिंता थी। फिर ये शासन खत्म कब हुआ? 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस डुअल गवर्नमेंट को समाप्त कर दिया। उसने कंपनी को सीधे प्रशासनिक जिम्मेदारी दे दी, यानी अब बंगाल में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन शुरू हो गया। तो कह सकते हैं कि ये भारत में ब्रिटिश शासन की असली शुरुआत थी। बिल्कुल। डुअल गवर्नमेंट ने ब्रिटिशों को बंगाल की सत्ता का पूरा रास्ता दिखा दिया। यहीं से उनके साम्राज्य की नींव मजबूत हुई। वाह आर्या, अब तो सब कुछ साफ समझ में आ गया। राजस्व कंपनी का, शासन नवाब का और नुकसान जनता का। बिल्कुल सही कहा नीरज। यही थी डुअल गवर्नमेंट प्रणाली की असली कहानी।